मित्राणि दिग्विजय भव यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोम्यहम्। मित्रों, आपके दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था चार वेद, चत्वारो वेदा यानी कि चार वेद। तो उन चारों वेदों के विषय में हमने जाना वेद क्या है। वेदों में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का वर्णन है। वेद अमूल्य निधि है, वेद ही ज्ञान का पर्याय है। हमें वेदों की आवश्यकता कब पड़ती है, क्योंकि वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से ही हमें पता चला है कि हमारी सृष्टि की संरचना कैसे हुई थी। जैसे ऋग्वेद का नासदीय सूक्तम है, उसमें बताया गया है कि इस सृष्टि पर सबसे पहले जल आया। हमें जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से। इसके अनंतर हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय। ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय में हमने मंत्रों की संख्या देखी थी, मंत्र यानी कि ऋचाएं। और उसके अनंतर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे और 1552 ऋचाएं थीं। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूसरे वेद यजुर्वेद को। तो आइए देखते हैं कि यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है। यजुर्वेदाः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। देखिए, शुक्ल का अर्थ यहाँ पर शुक्ला से नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं ना, शुक्ला, उससे नहीं है। यहाँ पर शुक्ल का अर्थ है श्वेत, और श्वेत को तद्भव रूप में हम कहते हैं सफ़ेद। तो यहाँ पर सफ़ेद नहीं कहेंगे हम, बल्कि क्या कहेंगे? श्वेत। दूसरा है यहाँ पर कृष्ण। कृष्ण का मतलब भगवान श्री कृष्ण से नहीं है। यहाँ पर कृष्ण का मतलब है काला। काले रंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृष्ण। तो यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण रूपेण, रूप के द्वारा, द्विविधा मान दो प्रकार से है। यजुर्वेद जो है वो शुक्ल और कृष्ण रूप में, या शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में द्विविधा माने दो प्रकार का है। तो यजुर्वेद के दो भाग कर दिए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदाः एव उत्तर भारते प्रचलिताः। प्रायेण माने प्रायः, शुक्ल यजुर्वेदाः माने शुक्ल यजुर्वेद, एव माने ही, शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारते, उत्तर भारत में यानी भारत के उत्तरी छोर पर प्रचलिता माने प्रचलित है। यानी शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन अध्यापन कहाँ किया जाता है? प्रायेण यानी प्राय रूप से उत्तर भारत में किया जाता है। तस्मिन् चत्वारिंशत् अध्यायाः सन्ति। तस्मिन्, तस्मिन् का अर्थ यहाँ से लेंगे शुक्ल यजुर्वेदे, शुक्ल यजुर्वेद में। तस्मिन् चत्वारिंशत् अध्यायाः, तस्मिन् माने उस शुक्ल यजुर्वेद में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् कहते हैं 40 को। तो चत्वारिंशत् अध्यायाः यानी 40 अध्यायाः सन्ति माने है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अध्यायस्यनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति। यहाँ पर संधि है, हम तोड़कर पढ़ेंगे। अध्यायेषु, अध्याय में, अनेके माने अनेक, गद्य पद्यात्मक, गद्य और पद्यात्मक, मंत्राः माने मंत्र, सन्ति माने है। गद्य और पद्यात्मक मंत्र हैं। तो गद्य के मंत्र कैसे हैं और पद्यात्मक कैसे हैं? गद्य का मतलब है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे ये लिखा हुआ देख रहे हो, तो ये हो गया है गद्य। यही अगर किसी श्लोक रूप में लिखा हो तो वो हो जाता है पद्य। तो शुक्ल यजुर्वेद कहीं गद्य रूप में, कहीं पद्य के रूप में है, यानी कि कहीं कहीं पर सीधा सीधा वाक्य लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, गायत्री, उष्णिक इत्यादि छंदों में से लिखा गया है। अग्रे गच्छामः। तेषु मुख्यतयो, तेषु माने उनमें, मुख्यतयो माने मुख्य रूप से, विविध कर्म संपादनाएं, विविध कर्म संपादन के लिए, यानी अनेक कार्यों के संपादन के लिए, अनेक कार्यों को करने के लिए, विधयो माने विधि, दर्शिता माने लिखी गई हैं। उस शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से अनेक कार्यों को संपादन करने के लिए विधियां दिखाई देती हैं या उसमें विधियां लिखी गई हैं।
यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदाः। यजुर्वेदस्य, यजुर्वेद का अर्थ एव वर्तते, अर्थ एव माने अर्थ ही, वर्तते माने है, यज्ञवेदाः माने यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञवेद है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे, प्रचलिते माने प्रचलित, शुक्ल यजुर्वेदे माने शुक्ल यजुर्वेद में आगे देखिए संख्या लिखी हुई है 1975। तो इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। पंचसप्तत्याधिकं नवदश शतानि मंत्राः संकलिताः। मंत्राः माने मंत्र, संकलिताः माने संकलित हैं। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगाः। यज्ञेषु अस्य वेदस्य, यज्ञ में अस्य माने इस, वेदस्य माने वेद का, व्यापकः माने व्यापक, प्रयोगः माने प्रयोग है। संस्कृत से हिंदी अनुवाद देखने के बाद अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे विभक्ति और फिर देखेंगे संधि। तो यजुर्वेदाः, यजुर्वेद में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन। रूपेण, यहाँ रूपेण में तृतीया विभक्ति एक वचन। शुक्ल यजुर्वेदा, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर भारते सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रचलिताः, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन। तस्मिन, तस्मिन यहाँ पर तद का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। चत्वारिंशत् अध्यायाः, यहाँ अध्याय बहुवचन में है तो 1 की पावर 3, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो और लट लकार बहुवचन का क्या है, संति। अध्यायेषु अनेके, अध्यायेषु अनेके यहाँ पर विभक्ति भी है और संधि भी है। तो पहले हम देखेंगे विभक्ति। अध्यायेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन यानी कि 7 की पावर 3। अध्यायेषु अनेके, अनेके भी यहाँ पर बहुवचन में है। गद्य पद्यात्मका मंत्रा, देखिएगा पद्यात्मका मंत्रा ये भी बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। संति, तो यहाँ पर अभी आप संति ऊपर हम आपको बता ही चुके हैं। तेषु, तेषु भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। मुख्यतः, ये आसी चासे विसर्ग का ओ हो गया है मुख्यता में। विविध कर्म संपादनाएं, विविध कर्म संपादनाएं चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अगर विद्या की बात करोगे तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन बन जाएगा। और विधेयो शब्द अगर पूछ लेते हैं तो आपको यहाँ पर विसर्ग संधि बता देनी है। यजुर्वेदस्य, यजुर्वेद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्तते, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। यज्ञवेदाः, यज्ञवेदा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। मंत्राः संकलिताः यहाँ पर बहुवचन रूप में है। यज्ञेष्वस्य, इस शब्द में अगर पूरे में देखेंगे आप तो षष्ठी विभक्ति एक वचन मिलेगा, लेकिन अगर इसको यहीं पर तोड़ देंगे तो ये यहाँ पर संधि भी है। यज्ञेषु धन अस्य, तो यज्ञेषु में आपको हो गई सप्तमी विभक्ति बहुवचन और अस्य में हो गया आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन। वेदस्य, यहाँ पर वेदस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। व्यापकः प्रयोग, ये भी एक वचन में प्रयोग किए गए हैं। अब देख लेते हैं संधि जहाँ पर रह गई अध्यायेषु अनेके। तो यहाँ पर अध्यायेषु, अध्यायेषु ये धन अनेके। अब ये जो अध्यायेश में ऊ था, ऊ का वा हो गया है, शाह आधा हो गया, अध्यायेषु अनेके शब्द बन गया। तो यहाँ पर हो गई आपकी यड़ संधि। विधेयों और मुक्तयों में हंसी चासे ओ होकर विसर्ग संधि बन गया है। यज्ञेषु अस्य, इसमें भी आपकी यड़ संधि है। तो अस्यानन्तरं वयम् अग्रे चलामः। सामवेदाः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर्मन्त्रैः संकलिताः। देखिए यहाँ पर अब सामवेद की बात की गई है। पहले वेद को हमने पढ़ा था ऋग्वेद, दूसरे को पढ़ा था यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद।
तो सामवेद के विषय में कहा गया है कि प्रायः ऋग्वेदस्य ऋग्वेद के गेयात्मकैः मंत्रैः संकलितः, गेयात्मक मंत्रों को संकलित किया गया है। गेयात्मक का मतलब होता है गाए जाने वाले। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि छंदों का गायन होता है, यानी छंद गाए जाते हैं, वह अनुष्टुप हो, जगती हो, ऊष्णिक हो। देखिएगा कभी आपके घर में हवन पूजन हो और कई एक आपके यहाँ पुरोहित आए हुए हों, तो वो जो अपने हस्त मुद्रा के द्वारा गायन करते हैं, तो ये सब वैदिक पद्धति के अनुसार ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि सामवेद में जितने भी मंत्र संकलित हैं वो गेयात्मक हैं, अर्थात गाए जाने योग्य हैं। तो सामवेदा प्रायः सामवेद में ऋग्वेदस्य माने ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्र ही, गेयात्मक मंत्रों का संकलिता माने संकलन है। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन किया गया है और वो भी गेयात्मक यानी गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। तत्र यज्ञे समाहृतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। तत्र यज्ञ अर्थात वहाँ जहाँ पर यज्ञ होता है, समाहृतानां अर्थात बुलाए गए या आहूत किए गए, देवानां प्रसादनम देवताओं की, प्रसादनम माने प्रसन्नता ही, लक्ष्यम अस्ति माने लक्ष्य होती है, यानी देवताओं की प्रसन्नता को ही लक्ष्य किया जाता है, इसीलिए गीत गाए जाते हैं। प्रसादनम च गानेन भवति, और देवताओं की जो प्रसन्नता होती है वो गेयात्मक मंत्रों से ही होती है, अर्थात जब मंत्र गाए जाते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। अतएव माने इसलिए, सामवेदस्य माने सामवेद के, गायकाः माने गायक, उद्गातारः कथ्यन्ते, गायक को क्या कहा जाता है? उद्गातार, यानी उद्गाता कथ्यन्ते माने कहते हैं। सामवेद के गायक को उद्गाता कहते हैं। भारतीय संगीतम सामवेदात एव प्रारंभते। भारतीय संगीतम सामवेदात एव, सामवेद यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, सामवेदात एव, सामवेद से ही प्रारंभते माने प्रारंभ होती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सामवेद से। सामवेदे, सामवेद में देखिए यहाँ पर भी आगे संख्या लिखी हुई है 1875, तो इसको हम अगर संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? तो 75 को भी आपने पीछे पढ़ा था सामवेद में, कर दीजिएगा तो 75 कितना हो गया? पंच सप्तति। और आगे कितना है? 18, तो 18 को क्या कहेंगे? अष्टादश। लेकिन यहाँ 1800 है तो अष्टादश शतानि, पंच सप्तत्याधिक अष्टादश शतानि मंत्राः सन्ति माने मंत्र हैं। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्ताः। सामवेदाः च, विसर्ग तोड़ देंगे, सामवेदाः च, सामवेद पूर्वार्चिक च उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागयो माने भाग के द्वारा, विभक्ता माने विभक्त है, या पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में विभक्त है। अब हिंदी अनुवाद देखने के बाद इस पैराग्राफ में विभक्ति और संधियां भी देख लेते हैं। सामवेदा प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। ऋग्वेदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, गेयात्मक ही मंत्र ही, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग का रा हो गया, लेकिन गेयात्मक ही मंत्र ही अगर शब्द में विभक्ति पूछ ली जाए तो यहाँ पर आपकी विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति बहुवचन। संकलिता भी यहाँ पर एक वचन में है। तत्र यज्ञ, यज्ञ में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। समाहृतानाम देवानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। लक्ष्यम अस्ति, इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका लक्ष्यम, माँ को हलंत आएगा और धन अस्ति, ये आपका हो गया लक्ष्यम अस्ति। प्रसादनम च गानेन भवति, उनकी जो प्रसन्नता है गाने से होती है, तो गानेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन। अतएव सामवेदस्य, सामवेद में षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर गायिका में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और जब ये बहुवचन है तो कथ्यन्ते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो गया। सामवेदात शब्द को तोड़ेंगे, यहाँ पर पंचमी निकलेगी। सामवेदात,
धन एव। तो साम वेदात एव, यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन। साम वेद से ही प्रारंभते यहाँ पर आत्मने पदी का रूप है। आपकी जो क्रिया होती हैं ये क्रियाएं दो रूपों में चलती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। साम वेदे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन। मंत्राः सन्ति, मंत्राः बहुवचन है और सन्ति यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। साम वेदाः च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः, तो यहाँ पर भागयोः में आपको मिलेगा सप्तमी विभक्ति द्विवचन। भाग में विभक्ता माने विभक्त है, तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भाग में विभक्त है।